places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? तो क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो जो प्लेसेस हैं वो कितना 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। देन बोला है कि सेम टाइम पे कार जो है स्टार्ट हो रही है। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, स्पीड डिफरेंट रहेगी उनकी। कितनी देर में मिल रहे हैं वो? 5 आवर्स में मिल रहे हैं। अगर दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर तो कितनी देर में मिल रहे हैं? 1 आवर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है। एक तो सेम डायरेक्शन तो 5 आवर्स में मिल रहे हैं। दूसरा सिनेरियो जो है वो हमारा है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो टुवर्ड्स ईच अदर है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। टुवर्ड्स ईच अदर में वो कितनी देर में मिल रहे हैं? 1 आवर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो, दो अलग अलग जो केसेस है हमारे पास, वहां पे दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्या रहेगा। मैंने क्या ले लिया, एक हाईवे है जिसपे दो डिफरेंट प्लेसेस पे कार्स हैं। कितना अपार्ट है वो? 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कार ए है, यहाँ पे हमारी कार बी है। कार ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलोमीटर्स। हमें क्या बताना है कि अगर वो दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद वो जो 5 घंटे में मिल रही हैं, तो बताओ स्पीड जो है उसकी कितनी होगी। तो पहले तो इस सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेट्स से जो हमारी कार बी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, कार ए भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों राइट साइड जा रही है। सेम डायरेक्शन, दोनों लेफ्ट में भी जा सकते हैं, दोनों राइट में भी जा सकते हैं। तो हमने राइट में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। बट जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो लेट्स से एक टाइम आएगा 5 घंटे बाद, जब वो दोनों कार एक दूसरे को क्या मिल जाएंगी। तो मैंने क्या मान लिया कि जो पहली कार थी, जो कार बी है, वो 5 घंटे में यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। और जो कार ए है वो यहां से स्टार्ट हुई थी और 5 घंटे बाद वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? सेम पॉइंट में जाकर के मिलेंगे। अब 5 घंटे अगर हम बात करें तो 5 घंटे में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें स्पीड्स नहीं पता है, तो ए की स्पीड को मैंने अज्यूम कर लिया है x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड को अज्यूम किया y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमें 5 आवर्स का दे रखा है, स्पीड हमें पता है। तो ए से लेकर के ये पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट सी है जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं, तो सी पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो 5 आवर्स लगा है। स्पीड जो है एक ही है, वो x किलोमीटर पर आवर है। तो 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम से। सेम वे में अगर हम बात करते हैं बी की, तो वो 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5y। अब हमें यहाँ पे एक चीज का पता है कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ए और बी के, वो 100 किलोमीटर है। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 5x है, जो हमारा 5x है, वो ये डिस्टेंस है। उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस 5y को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना बचेगा? जो पीछे बचा हुआ 100 है वो हमारे पास रह जाएगा, ये 100 किलोमीटर। तो बेसिकली हमें करना क्या है? 5x में से 5y को सब्ट्रैक्ट करना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के इक्वल आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 5x है ए से सी की, उसमें से BC अगर माइनस करेंगे तो ए भी बचेगा, जो कि कितना है? 100 है। यहां से 5 कॉमन लेकर के क्या बच रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी है। अब हमें क्या करना है? सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड सिनेरियो जो था टुवर्ड्स ईच अदर, तो टुवर्ड्स ईच अदर के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शंस को इस पर चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शंस को चेंज करेंगे, क्या बनेगा? मैं ये थोड़ा सा पहले वाला सिनेरियो जो है रब कर देता हूं। अब की बार जो है डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, तो क्या रहेगा? डायरेक्शंस चेंज होने के बाद हमारे पास ए की जो डायरेक्शन है मैंने इधर की ओर अज्यूम कर ली, बी की डायरेक्शन इधर की ओर अज्यूम कर ली। ए की जो स्पीड है वो हमने ली थी x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड हमने ली थी y किलोमीटर
पर आवर। अब जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब टुवर्ड्स ईच अदर है। टुवर्ड्स ईच अदर में हम क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से वो जो दोनों हैं वो इस जगह पे आगे मिल रहे हैं। बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ए ने यहां से लेकर के ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो ये वाली डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब की बार टाइम जो लग रहा है वो है 1 आवर। तो 1 आवर के लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगी। वही अगर हम बात करें बी की, तो बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, वाई, क्योंकि 1 इंटू वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। दोनों की डिस्टेंस का टोटल अगर हम बात करें, ये पॉइंट अगर डी है तो पॉइंट डी, ए डी प्लस में डी बी किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा। यहीं से हमारी इक्वेशन बन रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करेंगे, कैंसिल हो रहा है। 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के x कितना आ जाएगा, 60। सेम वे में अगर हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x की जगह हमें लिखना है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। स्पीड कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। मेन कॉन्सेप्ट था वो यही समझना था कि अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर जाएंगे तो जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम जो है 100 के इक्वल आएगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो डिस्टेंसेस है उनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, 100 किलोमीटर के आएगा। दो इक्वेशन बनने के बाद तो इजीली सोल्व किया जा सकता है।